कि आप सभी के साथ आज हम बॉयज कैंड्री की टीम के साथ राष्ट्रीय सेवा संघ के साथ यहाँ पर लोरकोटी में जो पिछले बीती 9 तारीख को यहाँ पर आगजनी की जो दुर्घटना हुई थी और उसी पीड़ित परिवार के पास आज हम राष्ट्रीय सेवा संघ को लेकर उपस्थित हुए हैं। बॉयज कैंड्री के शिक्षक, एनएसएस के ऑफिसर और वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हैं। तो आइए हम यहाँ पर इस पीड़ित परिवार से भी बातचीत करेंगे और रोडू बॉयज के एनएसएस ऑफिसर से भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे एनएसएस ऑफिसर मिस्टर अक्षय शर्मा और सर ठाकुर सर, दिनेश ठाकुर सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्यूटीफुल रोडू पर। सर आपका क्या मोटिव रहा कि आज हम लोरकोटी आए और जो यहाँ पर पीछे घटना हुई थी आगजनी की, उसको लेकर आपका क्या विचार है सर? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा ब्यूटीफुल चैनल रोडू का और पारुष का। हमें तो आज ही मालूम हुआ कि भी आप इसी चैनल से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक बात करें राष्ट्रीय सेवा योजना की, तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हम अपने स्वयं सेवकों को जो है समाज के साथ किस तरह से जोड़े, यही मैन इसका उद्देश्य रहता है। आप सभी जैसे जानते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर लोरकोटी में ये आगजनी की जो घटना हुई थी, हमें भी ये सुन करके बड़ा दुख हुआ। फिर हमारे इन स्वयं सेवकों ने भी हमसे आग्रह किया था कि सर हम भी वहाँ पर जाकर के अपनी सेवाएं देना चाहेंगे, जिस भी तरह की सेवाएं हमसे बन पाएगी उस तरह की सेवाएं हम वहाँ पर जाकर के हम देना चाहेंगे। तो हमने इन बच्चों के आग्रह पर यहाँ पर आज इन अपने स्वयं सेवकों को यहाँ पर लाया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे ये जो स्वयं सेवक है ये हर जगह पे उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से अपने घरों में ये काम करते हैं। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि में कृष चंक्रोला है, अभय ब्रागटा है और रिजुल पापटा हो गए और ऋषभ सभी। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जा रहा है सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। और ये देखिए हमारे एनएसएस के सभी वॉलेंटियर। बस कम 4-5 साल से हम भी देख रहे हैं फ्रिक्वेंटली जो है आग लग रही है घरों में। हम समाज सेवकों को इन बच्चों के माध्यम से जो है लोगों को अवेयर करना चाहेंगे कि हम क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, किस तरह से आग से अपने मकान को बचाया जा सकता है। जी। तो सर एनएसएस में कुछ ऐसी भी चीजें सिखाई जाती है समाज सेवा के साथ कि आप इन दुर्घटनाओं से कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल। इसमें एनएसएस में ये सारी चीजें सिखाई जाती है। भूकंप आएगा, आगजनी की कहीं घटनाएं घटेगी या कोई बाढ़ आएगी, किस तरह से जो है हमने समाज को जो है इससे समाज को जो है हमने अवेयर करवाना है। जी। तो आइए बात करते हैं इस पीड़ित परिवार से कि क्या उस दिन हुआ, एक्चुअल जो घटना थी वो क्या थी। तो हमारे साथ इस समय है अतुल जी। सर सबसे पहले आप अपना परिचय हमारी जनता को दीजिए। मेरा नाम अतुल ठाकुर है, मैं लोरकोटी का निवासी हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एनएसएस टीम रोडू बॉयज़ का। ये मेरा भी स्कूल रहा है, मैं भी यहीं से पास आउट हुआ हूँ। तो ये आग कम से कम 7-8 बजे की बात है। तो ये एग्जैक्ट जो डेट थी वो 9 तारीख थी, 9 नवंबर की थी। तो मैं भी अपने ऑफिस से आया और जैसे रोज़ की तरह मैं भी खाना खा के फ्री हुआ था मैं भी। तो मैं और मेरे पिताजी यहाँ थे, तो मैं बीच वाले सेंटर वाले रूम में जैसे ही गया, मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया तो अचानक जहाँ पे मेरी अलमारी थी, खिड़की थी, उधर से धुआं निकलने लगा। तो धुआं निकलते मुझे डाउट हो गया कि कहीं आग लगी है। तो मैं वैसे ही बाहर दौड़ा। जितने को मैंने बाहर के लिए दरवाज़ा खोला तो पूरा जो बरामदा एरिया होता है घर का धुएं से भर गया है। तो मैंने पापा को आवाज़ लगाई कि आग लगी है, तो उन्हें तो पता भी नहीं था। तो जैसे वो भी आए तो किस तरह से हमने दरवाज़ा खोला और मैं सबसे पहले इस तरफ तो मेरा रूम हुआ करता था, तो मैंने वहाँ खोला तो वहाँ से सीधी आग की लपटें आनी शुरू हो गई। तो किस तरह से हम बाहर निकले और एक मेरे पास डॉगी होता था और एक कैट थी, तो उनको भी बाहर निकाला किस तरह से, और मतलब संभलने का मौका नहीं मिला। तो मैं निक्कर में था तो निक्कर में ही बाहर आ गया। तो उसके बाद से आग की लपटें इतनी तेज़ होगी कि मतलब कंट्रोल, पानी की 2 बाल्टियाँ फेंक पाया मैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाया। उसके अलावा हम वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे, उतने में सारे गाँव के आस पास। तो अभी तक ये पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं आया क्योंकि इसमें चढ़ाइयाँ बहुत है। तो फायर ब्रिगेड थी वो भी नहीं आ सकी क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ इतनी चढ़ाई में आना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि अगर घर के पास रोड भी ना हो, सबसे बड़ा कारण है।
तो यहाँ पर जो ये घर था, ये कब का यहाँ पर बना घर था? ये आई थिंक 1993 का है। 1993 तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप घर में 2 ही व्यक्ति थे, इसके अलावा कहीं आपका घर है, स्थायी निवास है कहीं इसके अलावा, कि यही आपका एक मेरे गांव में भी घर है, ताऊ जी वगैरह रहते हैं, उनके साथ रहता हूँ मैं, और रोडू में भी रहता हूँ मैं। अच्छा, तो इसमें आपका घर का कितना एक आपको नुकसान हुआ है और कितना एक लोगों ने आपकी हेल्प करी है? बहुत हेल्प आ चुकी है, साथ साथ आ रही है हेल्प भी। बहुत लोग अपनी हेल्प कर रहे हैं, जितना जिनसे हो पा रहा है सभी कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग भी मेरी हेल्प करने हैं, तो इस तरह मैं सबका धन्यवादी हूँ। तो जिस तरह से देखा जाए, अब मैं बताऊं कितना नुकसान हुआ होगा, नुकसान की कोई वो नहीं बता सकते, क्योंकि घर एक एक चीज को जोड़ के बनाया जाता है। छोटी छोटी चीज हम लाते हैं, साल ब साल कभी कुछ ये कराते हैं, वो कराते हैं, अपने लिए तो अपना घर करोड़ों के बराबर होता है। नुकसान का एस्टिमेट ऐसे तो लगा नहीं, क्योंकि ये पूरा रिपेयर ही लकड़ का था। चलो भगवान के आगे सेवकों के ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है। हमारी जो ये एनएसएस इकाई है, ये शुरू से ही इस तरह के समाज सेवा में जुड़ी रही है, चाहे वो गौ सदन में जाकर के बेजवानों की सेवा करनी हुई, या फिर बाजार में जाकर के लोगों को जागरूक करना हुआ, चाहे वो साफ सफाई के बारे में जागरूक करवाना हुआ, या फिर किसी भी तरह की हेल्प अगर मान लीजिए, किसी भी तरह की हेल्प अगर लोगों को हमारी रहती है, हमारी इस राष्ट्रीय सेवा योजना की जो भी इकाई, अगर इसकी हेल्प की जरूरत किसी भी लोगों को हम पड़ती है, कहीं पर भी समाज को हमारी जरूरत पड़ती है, तो हम हमेशा भी इसके लिए तैयार रहेंगे। थोड़ी सी बातचीत हम एनएसएस के वॉलंटियर से कर लेते हैं। तो ये जो एनएसएस के वॉलंटियर है, ये आपके पास ये जो सभी बच्चे हैं, मैं भी इनमें शामिल हूँ। हम +1 और +2 क्लासेस से ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय? मेरा नाम रोहन खुराना है जी, पूरा परिचय आप बताएं। स्कूल? मैं स्कूल बॉयज़ कैंडी रोड से पढ़ता हूँ, 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, और हमें भी अच्छा लग रहा है यहाँ सेवा करके, समाज के साथ जुड़ के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले सर आपका परिचय? तो मेरा नाम निखिल खुंद है और मैं क्लास +1 से हूँ, और इस साल ही आया हूँ बॉयज़ कैंडी में, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने एनएसएस ज्वाइन की है, वो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चला है, और हमारा यही काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना कि कैसे हम औरों की सेवा कर सकते हैं। जी, तो ये थे एनएसएस के वॉलंटियर। अब आपको हम दिखाते हैं कि एनएसएस इकाई कार्य किस तरीके से करती है। तो ये हमारे एनएसएस के वॉलंटियर जितने भी है, ये मेडिकल, नॉन मेडिकल, और मेनली तो ये +1 और +2 क्लासेस के ही बच्चे हैं। एनएसएस एक